मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखी हुई रचना है, संस्मरण कहिए इसको, जिसमें फादर कामिल बुल्के के बारे में बात की गई है। लेखक की जो यादें हैं, जो अनुभव है उनके प्रति, उसको उन्होंने साझा किया है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। संकल्प से सन्यासी थे कहने का मतलब है कि उनका जो संकल्प था किसी भी काम को करने का या जीवन जीने का जो तरीका था, उसमें एक सन्यास का संकल्प दिखता था। वो मोह माया से, जो सांसारिक बातें होती है उनसे एक तरह से दूर भी थे, और दूसरे पक्ष को अगर देखें तो वो जो रिश्ता बनाते थे उसको तोड़ते नहीं थे। जिससे भी उनका संबंध बन जाता था, जिससे भी उनकी मित्रता हो जाती थी, या जो उनको अच्छे लगते थे लोग, उनसे उनका संबंध बना रहता। तो इसलिए कहा गया कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वो जो रिश्ता बनाते थे, वो 10 साल के बाद भी अगर मिलते थे तो उस रिश्ते की गंध महसूस होती थी, यानी वो अपनापन उसमें बरकरार रहता। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। जब भी दिल्ली आते तो जरूर खोज कर मिलते लेखक से, चाहे मौसम कैसा भी रहे, चाहे समय कितना भी कम रहे, 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मिल जरूर लेते थे। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। जो मोह उनके अंदर था, वो एक सकारात्मक मोह उसको कह सकते हैं। उनका मोह था हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रति। उनका मोह था जिससे वो रिश्ते बनाते थे, उनसे नहीं तोड़ते थे, ये उनका मोह कह सकते हैं। तो इससे सन्यास में कोई बाधा नहीं आती थी। जो उनका सन्यास था वो भी बरकरार रहता था, और साथ ही साथ उनमें ये खूबियाँ भी थी। तो उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, उसके लिए अकाट्य तर्क देते। जहाँ भी मौका मिलता वो तकलीफ को बयान करते कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और इसके लिए वो अकाट्य तर्क देते थे। ऐसे तर्क देते थे जिनको काटा नहीं जा सकता। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। एक यही हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों बनाया जाए या क्यों नहीं बनाया जाए का जब सवाल होता था, तो इस पर वो झुंझलाते थे। उनको दुख इस बात का होता था कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वही हिंदी की उपेक्षा करते हैं, तो इससे वो दुखी रहते थे। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। वो जिससे भी मिलते थे तो उससे उसके घर परिवार के बारे में, उसके दुख तकलीफों के बारे में पूछते थे, और अगर उनको पता चलता कि इसको किसी प्रकार का दुख है तो वो जो सांत्वना के शब्द बोलते थे वो ऐसा होता था, इतनी शांति देता था, जो कि तभी संभव है वैसे शब्द बोल पाना जब व्यक्ति गहरी तपस्या कर रहा हो, अर्थात उसके जीवन के जो अनुभव होते हैं, उसने जो अपना जीवन बिताया होता है, उसके आधार पर वैसे शब्द वो बोल सकता है। जिसको अनुभव नहीं होगा वो कैसे बोलेगा? तो गहरी तपस्या से जन्मती है वैसी सांत्वना, जैसा वो बोला करते थे, और उससे एक रोशनी पैदा होती थी। जो दुखी व्यक्ति होता था उसके मन में एक ऊर्जा का एहसास होता था। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, ऐसा वो कहा करते थे। हर मौत दिखाती है जीवन को की नई राह, मतलब हर एक मृत्यु जो है उसके बाद किसी जीवन का सृजन होता है। तो मृत्यु को हम नकारात्मक रूप में अगर लेंगे तो एक नुकसान है,
एक लॉस है, हमारा कोई अपना व्यक्ति मर जाता है, हम उससे दुखी होते हैं, लेकिन यह उतना ही बड़ा सच है कि मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होगी तो जन्म भी होगा। किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कई सारे जन्म होते हैं। इसके अलावा एक रास्ता बंद होता है तो कई खुलते हैं, ये आपने सुना होगा। तो उसी तरह से वो कहते थे कि हर मृत्यु दिखाती है जीवन की नई राह, उससे पैदा होने वाली मुश्किलों को हल करने का कोई ना कोई रास्ता निकलता है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति, ऐसा वो सांत्वना देते समय कहा करते थे। तो लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है जब फादर ने उनको सांत्वना देते हुए यह कहा था, और उनकी बातों से जो विरल शांति झड़ रही थी, जो लेखक के मन को शांति दे रही थी, एक सुकून दे रही थी, एक सांत्वना उनको मिल रहा है, आज वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। अब वो दिल्ली में रहे, बीमार रहे, लेकिन लेखक को पता नहीं चला। इसका उनको अफसोस हो रहा है कि इस बार जब वो मिले तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी और बाहें खोलकर उन्होंने इनका स्वागत नहीं किया, इनको गले नहीं लगाया। जिन बाहों को खोलकर वो स्वागत करते थे, गले लगाते थे, अपनापन दिखाते थे, वो बाहें ऐसे, उनकी जो सूजी हुई उंगलियां थी उसमें सूजन आ गया था, ऐसे उलझी हुई एक दूसरे में उनके सीने पर ऐसे पड़ी थी वो बाहें, जो इनको गले लगाया लेकर। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। अर्थात उनके चेहरे पर एक शांति की आभा हमेशा रहा करती थी, वो अभी भी उनके चेहरे पर स्थिर थी। लग रहा था जैसे वैसे ही शांत होकर वो पड़े हुए हैं। जो तरलता थी वो जम गई थी, जो उसमें तरलता थी, जो बहाव था, वो जम गया था उनकी मृत्यु के साथ। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह पर में उनकी ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। दिल्ली में एक जगह है कश्मीरी गेट, वहीं पर एक कब्रगाह है ईसाइयों का, उसका नाम है निकलसन कब्रगाह। वहीं एक नीली गाड़ी में उनका ताबूत रखकर लाया गया था। ताबूत बोलते हैं एक बक्सा होता है जिसमें मरने के बाद लोगों को रखा जाता है दफनाने तक। तो उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश सिंह का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। जो उनके मित्र थे रघुवंश सिंह, उनके बेटे थे, कुछ पादरी थे, और रघुवंश सिंह के परिजन में से ही राजेश्वर सिंह, ये सब मिलकर के उस ताबूत को उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेती थी। अब उस कब्रगाह के दृश्य का वर्णन लेखक कर रहे हैं कि उस ताबूत को एक लंबी सकरी और उदास पेड़ों की छांव से ढकी सड़क, कब्रगाह में एक रास्ता था जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे। तो किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ एक उदासी का माहौल होता है। तो उस उदासी के माहौल में उनको ले जाया जा रहा था, और जो कब्र थी जिसमें उनको दफनाया जाना था, मानो वो भी अवाक होकर मुंह खोले खड़ी थी कि ये इतने महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस पर मानो वह कब्र भी अवाक। पेट तो उदास थे ही, वहाँ तो एक उदासी का माहौल होता ही। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जो पेड़ हैं वो भी शांत और उदास खड़े हैं, उनकी छाह जो है वो भी उदास लग रही थी, और जो कब्र था, कब्र जो खोदी गई थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मृत्यु से हतप्रभ है और अवाक होकर मुंह खोले उनकी प्रतीक्षा कर रही है। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। कांटेदार झाड़ी होती है करील, उसकी छाह थी वहाँ, और उस बीच से गोल गोल धूप के गोलाकार आकृति धूप से बन रही थी, वो वृत्त चारों ओर थी। पेड़ों के पत्तों के बीच से वो धूप आती है तो गोल गोल सा बन जाता है। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग
पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। ये साहित्यकारों के नाम हैं जिनकी मृत्यु या तो हो चुकी थी या जो लोग वहाँ उपस्थित थे वो वहाँ पर सिमट कर खड़े हो गए थे। सब लोग उनको दफनाने के क्रम में वहाँ सिमट कर आ गए थे। ये सभी साहित्यकार हैं जिनके नाम यहाँ लिखे गए हैं। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। मसीही मतलब जो ईसा मसीह को मानने वाले होते हैं, उनका एक अपना विधि होता है, एक अपना तरीका होता है अंतिम संस्कार का। वो संस्कार शुरू किया गया, उनके सबको लिटाया गया कब्र के पास। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने शुरू किया। रांची के फादर पास्कल थे, उन्होंने उन्होंने वो अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू की। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। हिंदी में वो सभी चीज़ें कही जा रही थी जो वहाँ पर पढ़ा जाता है, जो श्रद्धांजलि दी जाती है। और ये एक पद होता है फादर पास्कल या रेक्टर फादर पास्कल, ये सब एक पद होता है ईसाई समुदाय में, जो उनके धर्म गुरुओं का पद होता है। उसी में सबसे ऊपर जो होते हैं वो पोप होते हैं, जो वेटिकन सिटी में रहते हैं, वो सबसे बड़े पोप होते हैं। उसके नीचे अलग अलग पद है, तो उसी के अनुसार उनके नाम यहाँ बताए गए हैं। तो उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। ये ईसाइयों में होता है कि किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पर लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ बातें उनके बारे में कहते हैं, उनके अच्छे दिनों को याद करते हैं, अच्छी बातों को याद करते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इसी माध्यम से। तो उन्होंने कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। उन्होंने कहा कि फादर बुल्के जो है वो अब धरती में जा रहे हैं और ईश्वर करे कि इस धरती से ऐसे ही और रत्न पैदा हो। ये धरती में जा रहे हैं और इस प्रभाव से इस धरती पर ऐसे रत्न और भी पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग तरह के लोग जो भी उनसे जुड़े होते हैं वो अपनी यादें वहाँ साझा करते हैं उनके बारे में। तो डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा कि उनका जीवन कितना अनुकरणीय था, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की, उनका हमें अनुकरण करना चाहिए, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इन सब बातों को कहते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि दी। फिर देह कब्र में उतार दी गई। इसके बाद उसको कब्र में भीतर उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना। लेखक कह रहे हैं कि वो चूंकि एक सन्यासी थे तो उनके परिवार का तो कोई सदस्य वहाँ था नहीं, तो उन्होंने पता नहीं सोचा होगा कि नहीं कि इनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी। लेकिन उन्होंने जो अपने संबंध बनाए भारत में, जितने इष्ट मित्र उनके थे वो सब वहाँ जमा थे और वहाँ इतने लोग रोने वाले थे कि उनकी आंसुओं को गिनना, स्याही फैलाना, यानी समय बर्बाद करना। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे लोग वहाँ थे और सभी की आंखों में आंसू थे। कोई ऐसा नहीं था जो रो नहीं रहा। तो ऐसा तो शायद एक सन्यासी कभी सोचेगा भी नहीं कि उसकी मृत्यु पर इतने लोग रोने वाले होंगे, क्योंकि सन्यासी का जीवन तो निर्विकार
बेकार होता है, उसका किसी से वैसा संबंध नहीं होता है। इसके उलट फादर के संबंध काफ़ी लोगों से थे, और जैसा कि पहले बात की गई थी, जिससे एक बार उनका संबंध बनता था उससे वो तोड़ते नहीं थे, उसको निभाते थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा था, और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। लेखक फादर के बारे में कह रहे हैं कि इस तरह वह हमारे बीच से चला गया जो हम में सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा था। यहाँ छायादार और फल फूल गंध से भरा होने का मतलब है कि जो गुणों से भरा था, जिसमें गुण ही गुण थे, जिसने बहुत कुछ दिया भारत को, हिंदी को, इस देश को। पेड़ क्या देते हैं? छाया देते हैं, फल फूल देते हैं, सुगंधित फूल देते हैं। तो ये सब गुण उनमें थे फादर में। उनकी उपस्थिति एक छायादार वृक्ष का एहसास कराती थी, एक फलदार वृक्ष का एहसास कराती थी, एक सुगंधित फूलों से भरे वृक्ष का एहसास कराती थी। वो हमारे बीच से चला गया, और ये हम सब में सबसे ज़्यादा कह रहे हैं, यानी बाकी जो लोग थे उसमें सबसे अधिक छाया देने वाले, सबसे अधिक फल देने वाले, सबसे अधिक सुगंधित फूल देने वाले वृक्ष से उनकी तुलना की है लेखक ने, क्योंकि वो बढ़ चढ़ कर सबके साथ रहते थे, सबके दुख सुख में शामिल होते थे। तो फिर कहते हैं कि सबका होकर सबसे ऊंचाई पर, सबका होकर और सबसे ऊंचाई पर रहे। सबसे ऊंचाई का मतलब किसी घमंड में नहीं, सबसे ऊंचाई का मतलब ऊंचाई पर इसलिए उनको कहा गया कि वहां से वो सबको देख सकते थे, सबके साथ हो सकते थे। तो सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा। उनका जो व्यवहार था, उनका जो स्वभाव था, उनका जो चरित्र था, उसमें इतनी करुणा भरी थी उनके मन में, ऐसा लग रहा था कि वह मानवीय करुणा का एक उदाहरण है, एक दिव्य चमक उनके व्यक्तित्व से निकलती थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो इनके जीवन में एक मानवीय करुणा की दिव्य चमक की तरह लहराता खड़ा रहने वाला व्यक्ति था, जो कि आज उनके बीच से चला गया, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहे। यानी उनकी उपस्थिति की गर्मी, और उसकी तुलना किससे की? तो एक यज्ञ की पवित्र आग की तरह, किसी घर जलाने वाले आग की तरह नहीं। उससे कष्ट होता है उसकी गर्मी से, लेकिन यज्ञ के पवित्र आग से कष्ट नहीं होता है किसी को। लोग उसको, उसका आनंद लेते हैं, वो एक पवित्रता, एक ऊर्जा भरता है। तो उस आग से तुलना की है लेखक ने यहाँ कि एक यज्ञ के पवित्र आग की तरह हम सबके बीच उसकी गर्मी बनी रहेगी। जो उनके निकट थे, उनकी जो भी लोग उनके निकट रहने वाले थे, जिनका उनसे संबंध था, उनके मन में उनकी जो स्मृतियाँ हैं एक यज्ञ के पवित्र आग की गर्मी की तरह बनी रहेगी और हमेशा उनको ऊर्जा देती रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा न हूँ। लेकर कह रहे हैं कि मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा न हूँ। उनकी स्मृतियों को मन में रखते हुए, उनको याद करते हुए ये अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फादर कामिल उल्टे के बारे में पढ़ा। लेखक की जो स्मृतियाँ थी वो हमें पता चली, और उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चला कि वो कैसे व्यक्ति थे, कैसे उन्होंने काम किया, कैसे सन्यासी जीवन जीते हुए भी वह सबसे मिलजुल कर रहते थे। तो यह एक अद्भुत बात थी जो फादर के व्यक्तित्व में शामिल थी, और उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी फादर के मृत्यु के इतने दिनों बाद भी उनकी चर्चा या उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो इसका सिर्फ कारण यही है कि उनका योगदान भारत के लिए बहुत बड़ा था, हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़ा था। जो यहाँ रहने वाले, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने जो नहीं किया वह एक यूरोप से आया हुए व्यक्ति ने किया, और अपने जीवन को पूरी तरह यहाँ समर्पित कर दिया। तो फादर हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहेंगे, आदरणीय रहेंगे। यह उनके काम ऐसे थे जिनके चलते हम लोग ऐसी बातें कर पा रहे हैं उनके बारे में। नहीं तो बहुत लोगों की मृत्यु होती है, उनकी चर्चा कहाँ हो पाती।
तो कहने का अर्थ है कि जीवन में ऐसे काम करने चाहिए कि हमारे मृत्यु के बाद भी लोग हमें याद करें और अच्छे रूप में याद करें। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने जीवन में हम जो भी करें वो पूरे मन से करें, पूरे लगन से करें, और मन में एक परोपकार की भावना होनी चाहिए, करुणा होना चाहिए, जिससे कि लोग लाभान्वित हों। यह सुख सबसे बड़ा सुख होता है। नहीं तो एक सन्यासी के जीवन की तो स्थिति यही होती है कि उसका कोई अपना होता नहीं है, चुपचाप वो कहीं दफना दिए जाते। इतनी भीड़ एक सन्यासी के आसपास होना बड़ी बात थी, एक अपनापन के साथ लोग वहाँ खड़े थे। तो चलिए, इस पाठ को हमने समाप्त कर लिया है, फिर अगले दिन हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद जो भी है। इसके बाद कृतिका में होगा, तो उसको भी एक बार खत्म करेंगे हम लोग। तो आज इतना